सुबह के 6 बजे थे। आसमान में सूरज अभी पूरी तरह से उभरा नहीं था, लेकिन एक हल्की सी रोशनी शीतल के कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी। वह बिस्तर पर लेटी हुई थी, आंखें बंद लेकिन नींद में नहीं, जैसे कोई सपना उसे जगाए रखा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, लेकिन आंखों के नीचे हल्के काले घेरे उसकी थकान बयां कर रहे थे। 21 साल की शीतल, लंबी, गोरी और इतनी सुंदर कि लोग उसे देखते ही रुक जाते थे। लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसकी खूबसूरती से भी ज्यादा दिखाई देता था। एक गहरी छुपी हुई तेजी, एक इंटेलिजेंस जो हर बात को समझ लेती थी। अचानक उसकी आंखें खुल गई। दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अपने हाथों को देखा, नरम, सुंदर और बिल्कुल नए जैसे। यह मैं हूँ, उसने धीरे से कहा। आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। उसके दिमाग में एक तस्वीर उभरी। एक लड़का, 25 साल का, चेहरा हैंडसम, आंखें तेज और हाथों में एक लैपटॉप। वह कौन था? क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद वही लड़का हो? शीतल ने अपने आप को संभाला और बेड से उठी। कमरे में एक बड़ा सा आईना था। उसने अपने आप को देखा। लंबे बाल, परफेक्ट फिगर और एक स्माइल जो दिल जीत लेती थी। लेकिन उसके अंदर कुछ और चल रहा था। मुझे यह सब याद क्यों नहीं? उसने सोचा। उसके पास एक छोटा सा अपार्टमेंट था मुंबई के एक पॉश एरिया में, लेकिन उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ कैसे आई। उसके पास एक फोन था, एक पर्स और एक आईडी कार्ड, सब कुछ शीतल शर्मा के नाम पे, लेकिन अंदर से उसे लग रहा था कि यह उसका नाम नहीं है। तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, रोहन, रोहन। उसने अपना सर पकड़ लिया। रोहन कौन है? वह चीखी। दिल की धड़कन और तेज हो गई। एक तस्वीर सामने आई। एक बड़ा सा ऑफिस, एक सॉफ्टवेयर कोड स्क्रीन पर चल रहा था और एक आदमी, उम्र 40 के आसपास, उसके पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। चाचा जी! शीतल के मुंह से निकल गया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि यह शब्द क्यों आया। उसने फोन उठाया और न्यूज ऐप खोली। एक हेडलाइन ने उसका ध्यान खींच लिया। टेक टाइकून विक्रम शर्मा लॉन्च करते हैं नए एआई सॉफ्टवेयर, दावा करते हैं कि यह क्रांतिकारी है। फोटो में वही आदमी था जो उसके दिमाग में आया था, उसके चाचा जी। शीतल का हाथ कांपने लगा। यह कौन है और मैं कौन हूँ? उसके दिमाग में एक सवाल बार बार शीतल ने अपने आप को तैयार किया, लेकिन उसके अंदर का वो अजीब सा एहसास कम नहीं हो रहा था। वो आवाज, ये मेरी जिंदगी नहीं है, ये मेरी वापसी आने की शुरुआत है, उसके कानों में गूंज रही थी। उसने एक गहरी सांस ली, अपना पर्स उठाया और घर से निकल गई। मुंबई की सड़कों पर छाई सुबह की भीड़ उसे और कंफ्यूज कर रही थी। वो एक ऑटो में बैठ गई और पता दिया जो आर्यन के मैसेज में था। एक बड़ा सा टेक ऑफिस, शर्मा इनोवेशन, जहां उसका चाचा विक्रम शर्मा का साम्राज्य था। रास्ते में उसका दिमाग खाली नहीं था। वो आंखें बंद करके बैठी थी और तभी एक तस्वीर उसके जहन में उभरी। एक छोटा सा कमरा, धीमी रोशनी और एक लैपटॉप पर तेजी से कोड लिखा हुआ एक लड़का, रोहन। उसके चेहरे पर एक जुनून था, जैसा वो कुछ बड़ा बनने के करीब था। स्क्रीन पर एक सॉफ्टवेयर चल रहा था, एक ए जो इंसान के दिमाग को समझ सकता था। तभी दरवाजा खुला और वही आदमी अंदर आया। विक्रम शर्मा, उसका चाचा। रोहन, ये तेरा मास्टरपीस है, उसने कहा, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ गलत था। रोहन ने मुस्कुरा के जवाब दिया, हाँ चाचा जी, ये हमारी कंपनी को दुनिया के टॉप पे ले जाएगा। लेकिन अगले ही दोस्त एक तेज दर्द उसके सर में हुआ। किसी ने उसके पीछे से युद्ध किया था। रोहन गिर गया, आंखें बंद हो गईं और विक्रम शर्मा उसके लैपटॉप के साथ रूम से निकल गया। शीतल की आंखें एकदम से खुल गईं। ऑन्टो अभी भी सड़क पे चल रहा था, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये क्या था? उसने अपने आप से पूछा। उसके हाथों में पसीना आ गया था। वो समझ गई, ये कोई सपना नहीं, ये उसकी याद थी। लेकिन रोहन कौन था और वो उसकी यादों में क्यों आ रहा था? ऑटो ऑफिस के सामने रुक गया। उसने पैसे दिए और उतर गए। शर्मा इनोवेशन का बड़ा सा बोर्ड उसके सामने था और उसके अंदर एक आग सी भड़क रही थी। ऑफिस के रिसेप्शन पर उसने अपना नाम दिया, शीतल शर्मा। रिसेप्शनिस्ट ने उसे एक आईडी कार्ड दिया और बोला, आपको 5वीं मंजिल पर आर्यन सर से मिलना है। शीतल लिफ्ट में चढ़ी, लेकिन उसका दिमाग अब भी फ्लैशबैक में उलझा था। लिफ्ट के दरवाजे खुले और एक हैंडसम लड़का उसके सामने खड़ा था। चेहरा लंबा, आंखें गहरी और एक मुस्कुराहट जो दिल को छू लेती थी।
शीतल, आखिरकार तुम आ गई, उसने कहा। ये था आर्यन, उसके फोन की फोटो वाला लड़का। शीतल के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उससे आर्यन का चेहरा जाना पहचाना लगा, लेकिन वो समझ नहीं पाया क्यों। आर्यन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, शीतल ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक घबराहट थी। आर्यन ने उसे एक केबिन में ले जाकर बैठाया। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, उसने पूछा। शीतल ने एक लंबी सांस ली और बोला, मुझे कुछ याद आ रहा है। एक लड़का, रोहन, और विक्रम शर्मा। आर्यन का चेहरा एकदम से बदल गया। उसने शीतल को गौर से देखा और धीरे से बोला, रोहन, तुम्हें उसका नाम कैसे पता? शीतल के लिए ये एक नई मिस्ट्री थी। क्या आर्यन भी उसके अतीत से जुड़ा था? तभी केबिन का दरवाजा खुला और विक्रम शर्मा अंदर आए। उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जो शीतल ने अपने फ्लैशबैक में देखी थी। शीतल, मेरी भतीजी, तुम यहाँ कैसे? उसने कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक छुपा हुआ डर था। शीतल का दिल जोर से धड़का। वो समझ गई, ये वही आदमी था जिसने रोहन को मारा था। लेकिन अब सवाल ये था कि वो ये सब कैसे साबित करेगी। शीतल का दिल जोर से धड़क रहा था। विक्रम शर्मा, उसका चाचा, उसके सामने खड़ा था, और उसकी वही मुस्कुराहट उसके जहन में एक तीर की तरह चुभ रही थी। शीतल, मेरी भतीजी, तुम यहाँ कैसे? उसने दोबारा पूछा, लेकिन शीतल के पास जवाब नहीं था, कम से कम वो जवाब जो वो देना चाहती थी। उसने अपने आप को संभाला और एक नकली मुस्कुराहट के साथ बोला, चाचा जी, मैं बस नौकरी के लिए आई थी। आर्यन ने मुझे बुलाया। विक्रम ने आर्यन की तरफ देखा और फिर शीतल को गौर से देखते हुए बोला, अच्छा, तो अब तुम हमारे साथ काम करोगी? बढ़िया है। लेकिन शीतल के दिमाग में एक तूफान चल रहा था। वो फ्लैशबैक, रोहन का मरना, विक्रम का उसका सॉफ्टवेयर चुराना, सब सच लगने लगा था। क्या वो सच में रोहन था, एक लड़की के रूप में वापस आई हुई? और अगर हाँ, तो आर्यन को रोहन का नाम कैसे पता था? उसने आर्यन की तरफ देखा, जो अब चुप था, लेकिन उसके चेहरे पर एक टेंशन साफ दिख रही थी। विक्रम ने केबिन से निकलते हुए कहा, आर्यन, शीतल को सब कुछ समझा देना। वो मेरी भतीजी है, इसका ख्याल रखना। दरवाजा बंद होते ही शीतल ने आर्यन से पूछा, तुम्हें रोहन कैसे पता है? सच बोलो। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और बोला, शीतल, रोहन मेरा दोस्त था, मेरा सबसे करीबी दोस्त। वह एक जीनियस था, लेकिन 2 साल पहले वह गायब हो गया। उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया था, एआई का एक क्रांति, और विक्रम ने उससे चुरा लिया। मुझे लगा वह मर गया, लेकिन उसने शीतल को देखा और रुक गया। तुम उसके बारे में कैसी जानती हो? शीतल का सारा चक्कर खाने लगा। वो बैठ गई और बोला, मुझे नहीं पता आर्यन, मुझे बस यादें आती हैं, जैसा मैं वही हूँ। आर्यन ने चौंका दिया। ये कैसी हो सकती है? तुम शीतल हो, विक्रम की भाभी। रोहन तो... उसने बात अधूरी छोड़ी, लेकिन शीतल समझ गई। रोहन मार चुका था, लेकिन फिर भी उसके अंदर वो आग थी, वो बदले की भूख थी। उसने आर्यन से पूछा, तुम्हें विक्रम पर शक है? आर्यन ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, मुझे लगा था उसने रोहन के साथ कुछ किया, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन अब तुम... वो चुप हो गया। शीतल ने अपने आप को संभाला और बोला, आर्यन, मुझे यहाँ काम करना है, विक्रम के करीब जाना है, मुझे सच पता करना है। आर्यन ने उसे रोकते हुए कहा, ये खतरनाक हो सकता है, शीतल। लेकिन शीतल के चेहरे पर एक अजीब सी तेजी थी। मुझे खतरा नहीं, बदला चाहिए, उसने कहा। उस दिन शीतल ने अपना पहला कदम उठाया, विक्रम के साम्राज्य में एक इंटर्न के रूप में शामिल हो गई। लेकिन उसके अंदर एक सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या वो सच में रोहन था या ये सब एक भ्रम था? शीतल ने अपना पहला कदम उठाया, विक्रम के साम्राज्य में एक इंटर्न के रूप में शामिल हो गई। उसके अंदर एक सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या वो सच में रोहन था या ये सब एक भ्रम था? लेकिन अब वक्त सवालों का नहीं, जवाबों का था। उसने अपने नए रोल में काम शुरू किया, शर्मा इनोवेशन के एआई डिपार्टमेंट में एक जूनियर एनालिस्ट की पोस्ट। ऑफिस का माहौल तेजी से चलता था, हर कोई अपने काम में व्यस्त था, लेकिन शीतल का ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, विक्रम के रहस्यों तक पहुंचना। पहले दिन उसने नोटिस किया कि विक्रम का पर्सनल ऑफिस टॉप फ्लोर पर था, जहां सिर्फ छोटे से टीम को एक्सेस था। उसने आर्यन से पूछा, वहां क्या है? आर्यन ने धीरे से कहा, वहां विक्रम।
अपने टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट्स रखता है वो, या इस सॉफ्टवेयर जो रोहन ने बनाया था उसका एडवांस वर्जन वहां डेवलप हो रहा है। शीतल के दिल में एक चिंगारी भड़की। मुझे वहां जाना है, उसने कहा। आर्यन ने मन किया, वहां सुरक्षा कड़ी है शीतल, तुम पकड़ जाओगी। लेकिन शीतल की बुद्धि अब काम आने लगी। हमने अपने कंप्यूटर कौशल का उपयोग किया। रोहन के जमाने का ज्ञान अब भी उसके अंदर जिंदा था। एक छोटा सा हैकिंग टूल बनकर हमारे ऑफिस की सुरक्षा व्यवस्था में एक लूप होल ढूंढा। रात को जब ऑफिस खाली था, वो आर्यन के साथ वापस आई। तुम पागल हो, आर्यन ने कहा, लेकिन वो उसके साथ था। शीतल ने टॉप फ्लोर का ताला खोला और अंदर घुसी। वहां एक बड़ा सा सर्वर रूम था और स्क्रीन पर वही सॉफ्टवेयर चल रहा था, रोहन का मास्टरपीस, अब विक्रम के नाम पर। शीतल ने एक पेन ड्राइव निकाली और डेटा कॉपी शुरू की। तभी एक आवाज आई, कौन है वहां? विक्रम का बॉडीगार्ड। शीतल और आर्यन छुप गए, लेकिन उनका दिल जोर से धड़क रहा था। क्या वो पकड़े जाएंगे या ये पहला बदला सफल होगा? शीतल और आर्यन सर्वर रूम में छुपे हुए थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। विक्रम का बॉडीगार्ड अभी भी वहां था। उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर घूम रही थी। कौन है वहां? उसने दोबारा आवाज लगाई और उसके कदम शीतल की तरफ बढ़ रहे थे। शीतल ने आर्यन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन शीतल के अंदर एक अजीब सी हिम्मत थी। वो रोहन की रूह थी और रोहन कभी हार नहीं मानता था। उसने अपनी सांस रोकी, एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर निकाला जो उसने अपने बैग में रखा था, और धीरे से सर्वर के पीछे छुपी हुई एक केबल को काट दिया। एक छोटी सी चिंगारी निकली और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। गार्ड चौंक गया। क्या हो रहा है? उसने बोला और टॉर्च को इधर उधर घुमाया। शीतल ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा और धीरे से सर्वर के पीछे से निकल गई। गार्ड अभी भी कंफ्यूज था और तब तक शीतल और आर्यन टॉप फ्लोर के दरवाजे तक पहुंच गए। दरवाजा खोला और वो लोग नीचे की तरफ भागे। पेन ड्राइव शीतल के हाथ में थी। उसमें रोहन का सॉफ्टवेयर का डेटा था, विक्रम के साम्राज्य का राज। लेकिन अभी वो सुरक्षित नहीं था। बिल्डिंग के अलार्म बजने लगे और सुरक्षा टीम सक्रिय हो गई। शीतल और आर्यन ने एक छोटे से स्टोर रूम में छुपने का फैसला किया। अंदर घुसते ही शीतल ने दरवाजा बंद किया और आर्यन की तरफ देखा। हमने कर दिखाया, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक थरथराहट थी। आर्यन ने उसे गौर से देखा और बोला, शीतल, तुम पागल हो। ये कोई भी वक्त हमें पकड़ सकते हैं। शीतल ने मुस्कुरा दिया, वो मुस्कुराहट जो उसके नए रूप में भी रोहन की झलक दिखाती थी। अगर रोहन यहाँ होता तो वो भी यही करता, उसने कहा। आर्यन का चेहरा एकदम से सुरक्षित पड़ गया। तुम बार बार रोहन का नाम क्यों लेती हो? तुम उसे कैसे जानती हो? उसने पूछा और उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। शीतल चुप रही। उसके दिमाग में एक नई तस्वीर उभरी। रोहन और आर्यन दोनों एक छोटी सी कॉफी शॉप में बैठे हुए हंस रहे थे। रोहन ने आर्यन से कहा था, तू मेरा भाई है आर्यन, ये सॉफ्टवेयर हम दोनों का सपना है। आर्यन ने उसके कांधे पे हाथ रखा था और बोला, हाँ रोहन, हम साथ में दुनिया बदल देंगे। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। शीतल ने आंखें बंद की और वो याद दिल से निकलने की कोशिश की, लेकिन आर्यन का सवाल अभी भी उसके कानों में गूंज रहा था। आर्यन, उसने धीरे से बोला, मुझे नहीं पता मैं कैसे जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं रोहन हूँ। आर्यन के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली। क्या? ये क्या बकवास है शीतल? रोहन मर गया 2 साल पहले, उसका एक्सीडेंट हुआ था। मैं उसके साथ था जब वो हॉस्पिटल में। उसने बात अधूरी छोड़ दी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। शीतल का दिल भारी हो गया। उसने आर्यन के कांधे पे हाथ रखा और बोला, आर्यन, मुझे सुनो। मुझे वो सब याद है, सॉफ्टवेयर, विक्रम का धोखा, मेरी मौत। मैं वापस आया हूँ और मुझे ये सब ठीक करना है। आर्यन उसे घूरता रहा जैसे वो एक भूत को देख रहा हो। ये संभव नहीं है, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक छोटा सा शक था। तभी स्टोर रूम के बाहर कदमों की आवाज आई। सुरक्षा टीम उन्हें ढूंढ रहा था। शीतल ने आर्यन को चुप कराया और बोला, अभी इस पे बात नहीं, पहले हमें यहाँ से निकलना है। उसने पेन ड्राइव अपने पर्स में छुपाई और दरवाजे की तरफ देखा। सुरक्षा के कदम दूर जा रहे थे और शीतल ने मौका देखा ही आर्यन के साथ स्टोर रूम से निकलकर बिल्डिंग के बैक एग्जिट की तरफ भागी। रात के 11 बज रहे थे जब वो दोनों आर्यन के फ्लैट पर पहुंचे।
मुंबई की सड़कों पर अब बहुत कम हो गई थी, लेकिन शीतल के दिल में एक तूफान चल रहा था। आर्यन का फ्लैट एक छोटा सा आरामदायक घर था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, एक सोफा जो थोड़ा सा टूटा हुआ था और एक छोटी सी बालकनी जहां से शहर का क्षितिज दिखाई देता था। शीतल ने पेन ड्राइव टेबल पे राखी और एक गिलास पानी पिया। आर्यन अभी भी चुप था, उसके चेहरे पर कंफ्यूजन और दर्द साफ दिख रहे थे। उसने अपने कोट को सोफे पर फेंका और शीतल के सामने बैठ गई। शीतल, उसने धीरे से बोला, अगर ये सब सच है, अगर तुम रोहन हो तो मुझे एक बात बताओ। रोहन ने मुझसे एक राज कहा था जो सिर्फ हम दोनों को पता था। वो क्या था? शीतल का दिमाग तेजी से चलने लगा। उसने आंखें बंद कर ली और रोहन की यादों में खो गई। एक दिन दोनों दोस्त एक पार्क में बैठे थे। शाम का वक्त था और सूरज ढल रहा था। रोहन ने आर्यन से कहा था, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी डायरी पढ़ना। उसमें मैंने अपना सबसे बड़ा सीक्रेट लिखा है, एक कोड जो सॉफ्टवेयर का दिल है। वो कोड आरोह है, तेरा नाम और मेरा नाम मिला के। शीतल ने आंखें खोली और बोली, तेरी डायरी आर्यन। रोहन ने तुझसे कहा था कि उसकी डायरी में एक सीक्रेट कोड है, आरोह। आर्यन का मुंह खुला रह गया। उसने शीतल को घूरता रहा जैसा उसने कोई भूत देख लिया हो। ये ये कैसी जानती हो? उसने पूछा और उसकी आवाज कांप रही थी। उसने अपने हाथों से अपना सारा पकड़ लिया और बोला, ये सच नहीं हो सकता। रोहन मर गया था। मैं उसके साथ अस्पताल में था जब उसकी सांसें रुक गई। लेकिन ये सिर्फ उसे पता थी। शीतल ने उसके पास बैठे हुए कहा, आर्यन, मैं भी नहीं समझ पाई थी पहले, लेकिन जब से मैं इस शरीर में जागी हूँ, मुझे वो सब याद आने लगा। मेरी जिंदगी, मेरी मौत और विक्रम का धोखा। आर्यन ने उसे देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। रोहन मेरा सबसे करीबी दोस्त था, वो मेरा भाई था। जब वो गया, मैं टूट गया था और अब तुम। उसने शीतल का हाथ पकड़ा और बोला, अगर तुम वही हो तो मुझे बताओ क्यों वापस आए हो। शीतल ने एक गहरी सांस ली और बोली, बदला लेने आर्यन। विक्रम ने मेरी जिंदगी छीन ली, मेरा सपना छीन लिया। मैं उसे वापस लूंगी, अपनी कंपनी, अपना सॉफ्टवेयर और अपनी पहचान। आर्यन चुप रहा। उसने शीतल के हाथ को छोड़ा और खड़ा हो गया। मुझे वक्त चाहिए सोचने के लिए, उसने कहा और बालकनी की तरफ चला गया। शीतल ने उसे जाने दिया। वो समझ गई, आर्यन के लिए ये सब एक सदमा था। उसने पेन ड्राइव उठाई और आर्यन के लैपटॉप में लग गई। स्क्रीन पे डेटा खुला, रोहन का सॉफ्टवेयर, उसका मूल कोड और विक्रम के नए अपडेट। लेकिन एक फाइल ने उसका ध्यान खींच लिया, प्रोजेक्ट रीबर्थ। उसने फाइल खोली और उसका एक ब्लूप्रिंट था, एक जो इंसान की रूह को दूसरे शरीर में ट्रांसफर कर सकता था। शीतल का दिल रुक गया। क्या ये उसकी वजह थी? क्या विक्रम ने उसके सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल उसे वापस लाने के लिए किया था? लेकिन क्यों? उसने फाइल को स्क्रॉल किया। उसने लिखा था कि प्रोजेक्ट रीबर्थ एक प्रायोगिक तकनीक थी जो रोहन के एआई पर आधारित थी। एक नोट था, विषय 1, रोहन शर्मा, स्थिति सफल स्थानांतरण, नई पहचान शीतल शर्मा। शीतल के हाथों से पेन ड्राइव गिर गया। ये सच है, वो रोहन था और विक्रम ने उसे इस नए रूप में जिंदा किया था। लेकिन सवाल अब भी था, क्यों? विक्रम को क्या दोष था या उसका कोई प्लान था? शीतल का दिमाग चक्कर खा रहा था। उसने आर्यन को आवाज दी, आर्यन, ये देखो। आर्यन बालकनी से वापस आया और स्क्रीन पर देखा। उसने फाइल पढ़ी और बोला, ये क्या है शीतल? ये तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। शीतल ने उसे देखा और बोला, ये मेरी कहानी है आर्यन। विक्रम ने मुझे वापस लाया, मेरा दिमाग, मेरी रूह इस नए शरीर में। लेकिन मुझे नहीं पता वो क्यों चाहता था कि मैं जिंदा रहूं। आर्यन ने उसे गौर से देखा और बोला, अगर ये सच है तो विक्रम के पास जवाब होंगे। हम उसके घर जाएंगे कल सुबह। मुझे उसकी डायरी चाहिए, रोहन की डायरी। शीतल ने हाँ में सर हिलाया। ठीक है आर्यन, लेकिन हमें तैयारी करनी होगी। विक्रम छुपा हुआ सांप है, वो हमें आसान से नहीं मिलने देगा। आर्यन ने उसे देखा और बोला, मैं तुम्हारे साथ हूँ शीतल, चाहे तुम रोहन हो या ना हो। शीतल के दिल में एक अजीब सी गर्मी सी हुई। आर्यन का साथ उसे पुराना दिन याद दिला रहा था, जब वह रोहन था और आर्यन उसका सबसे बड़ा सहारा था। लेकिन अब इस नए रूप में कुछ और भी बदल रहा था। जब आर्यन उसे देखता था, उसकी आंखों में सिर्फ दोस्ती नहीं, कुछ और भी था, एक प्यार जो शायद अब नए सिरे से शुरू हो रहा था।
सुबह तक दोनों ने प्लान बनाया। विक्रम का घर मुंबई के बाहरी इलाके में एक बड़ी सी हवेली थी जहां सुरक्षा खड़ी थी। शीतल ने अपने पुराने कौशल का इस्तेमाल किया। रोहन के हैकर वाले दिन अब काम आ रहे थे। उसने एक छोटा सा डिवाइस बनाया जो सुरक्षा कैमरों को जाम कर सकता था। आर्यन ने अपनी कार तैयार की और दोनों सुबह 6 बजे निकल पड़े। रास्ते में आर्यन चुप था, लेकिन शीतल उसे बार बार देखती थी। उसका चेहरा, वो लंबा चेहरा, गहरी आंखें और हल्की सी मुस्कुराहट उसे एक अजीब सी सुकून दे रहा था। आर्यन, उसने धीरे से कहा, अगर हमने कुछ हो गया तो मुझे बस यही कहना है, तुम मेरे लिए हमेशा से जरूरी थे। आर्यन ने कार रोकी और उसे देखा। शीतल, तुम जो भी हो, रोहन या शीतल, तुम मेरे लिए अब भी वही हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, फिर से नहीं। उसने शीतल का हाथ पकड़ा और एक पल के लिए दोनों के बीच एक छुपा हुआ जज्बा उभरा। शीतल के दिल में एक हलचल हुई। क्या ये प्यार था? रोहन के रूप में आर्यन उसका दोस्त था, लेकिन अब शीतल के रूप में वो उससे कुछ और भी लग रहा था। लेकिन अभी वक्त इसका नहीं था। बदला पहले था। हवेली के सामने पहुंचते ही शीतल ने डिवाइस चलाया। कैमरे जाम हो गए और दोनों चुपचाप अंदर घुस गए। हवेली बड़ी थी, पुरानी पेंटिंग, बड़े बड़े झूमर और एक अजीब सी खामोशी। शीतल को याद आया, रोहन यहाँ आया था विक्रम के साथ मीटिंग के लिए। उसने आर्यन को एक पुराना स्टडी रूम की तरफ इशारा किया। वहाँ डायरी होगी, उसने कहा। दोनों अंदर घुसे, लेकिन तभी एक आवाज आई, कदमों की आवाज, तेज और करीब। शीतल ने आर्यन को छुपने को कहा, लेकिन दरवाजा खुल गया। विक्रम शर्मा खड़ा था, उसके हाथ में एक बंदूक और चेहरे पर वही मुस्कुराहट। शीतल, मेरी भतीजी, उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? शीतल और आर्यन स्टडी रूम में छुपे हुए थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी दरवाजा खुल गया और विक्रम शर्मा वहां खड़ा था, उसके हाथ में एक बंदूक और चेहरे पर वही मुस्कुराहट जो शीतल ने अपने फ्लैशबैक में देखी थी। शीतल, मेरी भतीजी, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक सर्द सरदहत थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? शीतल का दिमाग तेजी से चलने लगा। वो समझ गई विक्रम को शक हो गया था और अब उनके पास छुपने का कोई रास्ता नहीं था। उसने आर्यन की तरफ देखा, जो अभी भी एक पुरानी बुकशेल्फ के पीछे छुपा हुआ था, और उसने आंखों से इशारा किया। चुप रहो। शीतल ने अपने आप को संभाला और एक नकली मुस्कुराहट के साथ विक्रम की तरफ बढ़ी। चाचा जी, उसने कहा, अपनी आवाज में एक मासूमियत भरते हुए, मैं बस यहाँ आपके लिए एक सरप्राइज प्लान कर रही थी। आर्यन ने मुझे कहा कि आपके पुराने दस्तावेजों में से कुछ ढूंढा जाए, शायद कंपनी के लिए कुछ नए आइडियाज के लिए। विक्रम ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में एक छुपा हुआ शक था। बंदूक अभी भी उसके हाथ में थी, लेकिन उसने उसे थोड़ा नीचे किया। आश्चर्य हो, उसने कहा और एक ठंडी हंसी हंसा। तुम्हारी हिम्मत तो बढ़ गई है शीतल, लेकिन ये रात के वक्त क्यों? और ये स्टडी रूम में क्या ढूंढ रही थी? शीतल के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर वही मुस्कुराहट रखी। चाचा जी, आप तो जानते हैं मुझे, मैं थोड़ी सी पागलपन करती हूँ कभी कभी। बस सोचा था कि आपके पुराने प्रोजेक्ट से कुछ प्रेरणा मिल जाएगी। विक्रम ने उसे एक लंबी नजर से देखा, जैसे वो उसके झूठ को पार कर रहा हो। तभी उसने बंदूक को अपने कोट के अंदर रखा और बोला, ठीक है शीतल, लेकिन अगली बार मुझे बताना, वरना ये घर खतरनाक हो सकता है रात के वक्त। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया और बोला, चलो बाहर आओ। आर्यन भी साथ है ना? आर्यन ने सुना ही बुक शेल्फ के पीछे से निकलकर एक अजीब सी मुस्कुराहट दी। हाँ सर, मैं भी यहाँ हूँ। सॉरी अगर हमने डिस्टर्ब किया। विक्रम ने उसे एक ठंडी नजर से देखा और बोला, आर्यन, तुम मेरी कंपनी के एक अच्छे कर्मचारी हो, लेकिन मेरी भतीजी के साथ ये रात के वक्त छुपम छुपाई खेलना बंद करो। उसने दोनों को स्टडी रूम से बाहर निकलने का इशारा किया, लेकिन शीतल का दिमाग अभी भी उस डायरी को ढूंढ रहा था। वो जानती थी रोहन की डायरी वही कहीं थी और उसमें उसकी मौत का सच छुपा था। बाहर हॉल में विक्रम ने उन्हें सोफे पर बैठने को कहा। हवेली का महल अजीब सा था, बड़े बड़े झूमर, पुरानी पेंटिंग्स और एक खामोशी जो दिल को पसंद थी। विक्रम एक बार के पास गया और अपने लिए एक ड्रिंक बनाया। तो शीतल, उसने कहा ग्लास को हाथ में घुमाते हुए, तुम्हें कंपनी में काम करने का आइडिया अच्छा लगा? आर्यन ने तुम्हें ट्रेन किया होगा, उम्मीद है।
शीतल ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन उसका ध्यान विक्रम के हर शब्द पर था। वो समझना चाहती थी, क्या विक्रम जानता था कि वो रोहन था? हाँ, ये सब एक खेल था। आर्यन ने बात बदलने की कोशिश की। सर, शीतल बहुत टैलेंटेड है, वो एआई डिपार्टमेंट में काफी अच्छा कर रही है। विक्रम ने उसे देखा और बोला, हाँ, टैलेंटेड तो होना चाहिए, ये शर्मा खानदान का खून है ना। उसने एक हल्की सी हंसी हंसी, लेकिन शीतल के दिल में एक तीर सा लगा। शर्मा खानदान? उसने सोचा, जिसने मुझे मारा और मेरा सब कुछ छीन लिया। उसने अपने गुस्से को छुपाया और बोला, चाचा जी, मुझे आपके पुराने प्रोजेक्ट्स के बारे में सुनना है। रोहन भाई के बारे में भी, वो तो जीनियस थे ना। विक्रम का हाथ एक पल के लिए रुक गया। उसने शीतल की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। रोहन, उसने धीरे से कहा, हाँ, वो मेरा भतीजा था, बहुत तेज था। लेकिन अफसोस, उसका एक्सीडेंट हो गया। तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? शीतल ने जल्दी से जवाब दिया, ऑफिस में लोग बात करते हैं, कहते हैं वो एक क्रांतिकारी सॉफ्टवेयर बन रहा था। विक्रम ने ग्लास टेबल पर रखा और बोला, हाँ, वो सॉफ्टवेयर अब मेरी कंपनी का दिल है। रोहन का सपना था और मैंने उसे पूरा किया। शीतल का खून खुल गया। पूरा किया? उसने सोचा, तूने उसे चुराया विक्रम, और मुझे मारा। लेकिन उसने अपने जज्बात छुपाए और बोला, वाह चाचा जी, आपने तो उसका नाम रोशन कर दिया। विक्रम ने मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक छुपा हुआ राज था। तभी उसका फोन बजा और वो उठकर साइड में चला गया। शीतल ने आर्यन को धीरे से बोला, मुझे डायरी चाहिए, ये मेरी आखिरी चांस है। आर्यन ने उसे रोकते हुए कहा, शीतल, अभी नहीं, वो वापस आएगा। लेकिन शीतल ने उसकी बात नहीं मानी। वो चुपके से स्टडी रूम की तरफ वापस आ गई। अंदर घुसते ही उसने बुक शेल्फ को चेक किया। वहां एक पुरानी सी डायरी थी, भूरे कवर पर रोहन शर्मा लिखा हुआ। उसने जल्दी से डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। पहले पेज पर लिखा था, ये मेरी जिंदगी का सच है। अगर मुझे कुछ हो गया तो आर्यन, तू ये पढ़ना। विक्रम ने मुझे धोखा दिया, उसका प्लान था मुझे मारना और सॉफ्टवेयर चुराना। कोड आरोह मेरा आखिरी सबूत है। शीतल के हाथों में डायरी कांप रही थी। उसने अगला पेज खोला, उसमें एक विस्तृत योजना थी। कैसे विक्रम ने रोहन को उसके घर बुलाया, उसे शराब पिलाई और फिर एक फर्जी दुर्घटना का मंच बनाया। लेकिन एक लाइन ने उसका दिल रुकवा दिया। विक्रम के पास एक मशीन है, प्रोजेक्ट रीबर्थ। वो मेरी रूह को वापस लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्यों? शीतल का दिमाग चक्कर खा रहा था। तभी एक आवाज आई, शीतल! विक्रम वापस आ गया था और वो स्टडी रूम के दरवाजे पर खड़ा था। शीतल ने डायरी को अपनी जैकेट के अंदर छुपाया और पलटी। चाचा जी, मैं बस यहाँ एक किताब ढूंढ रही थी, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में थरथराहट थी। विक्रम ने उसे गौर से देखा और बोला, तुम बहुत उत्सुक हो शीतल। ये अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी जिज्ञासा खतरनाक होती है। उसने अपने कोट से बंदूक निकाल ली और शीतल की तरफ इशारा किया। डायरी दिखाओ, उसने कहा और उसकी आवाज में एक गुस्सा था। शीतल का दिल रुक गया। उसने आर्यन की तरफ देखा, जो हॉल से दौड़ता हुआ आया था। सर, ये क्या कर रहे हैं ना आप? आर्यन ने बोला, लेकिन विक्रम ने गन उसकी तरफ घुमा दी। चुप रहो आर्यन, ये मेरा घर है और यहाँ मेरा हुक्म चलता है। शीतल ने मौका देखा। उसने एक पुरानी किताब विक्रम के चेहरे पर फेंकी और आर्यन का हाथ पकड़कर भागी। विक्रम ने गोली चलाई, लेकिन वो दीवार से टकरा गई। दोनों हवेली के बाहर की तरफ भागे, लेकिन विक्रम के गार्ड अब उनके पीछे थे। कार तक पहुंचते पहुंचते शीतल का सांस फूल गया। उसने डायरी को कसकर पकड़ा और आर्यन से बोला, ड्राइव करो जल्दी। आर्यन ने कार स्टार्ट की और तेजी से निकल गया। हवेली के पीछे छूट गई, लेकिन शीतल का दिल अभी भी धड़क रहा था। उसने डायरी खोली और आर्यन को बोला, ये सच है आर्यन, विक्रम ने मुझे मारा और प्रोजेक्ट रीबर्थ से वापस लाया। लेकिन अभी भी सवाल है, क्यों? आर्यन ने कार चलाते हुए कहा, हमें ये पता करना होगा शीतल, लेकिन पहले हमें सुरक्षित जगह चाहिए। रात के 2 बज रहे थे जब वो एक पुराने मोटेल में रुके। शीतल ने डायरी को पूरा पढ़ा। रोहन ने लिखा था कि विक्रम का प्लान सॉफ्टवेयर से ज्यादा बड़ा था। वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश कर रहा था जो मौत को हरा सके, और रोहन उसका पहला प्रयोग था।
लेकिन डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नोट था। अगर मैं वापस आया तो विक्रम को रोकना मेरा काम है। आर्यन, मुझे तेरा साथ चाहिए। शीतल ने आर्यन को देखा और बोला, ये मेरी लड़ाई है आर्यन, लेकिन मैं अकेली नहीं जीत सकती। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, तू अकेली नहीं है शीतल, मैं तेरे साथ हूँ, चाहे तू रोहन हो या शीतल। शीतल के दिल में एक गर्मी सी हुई। उसने आर्यन की आंखों में देखा और एक पल के लिए उसे लगा जैसे वो अपने पुराने दोस्त से नहीं बल्कि एक नए प्यार से बात कर रही हो। लेकिन तभी मोटेल के बाहर एक कार की आवाज आई। विक्रम के गार्ड उन्हें ढूंढ रहे थे। शीतल ने आर्यन को बोला, हमें अब भी निकलना होगा, विक्रम हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अ, शीतल और आर्यन मोटेल के कमरे में बैठे थे। डायरी के साथ उनके हाथों में सच था, लेकिन दिल में एक नई चिंता जग रही थी। शीतल ने आर्यन को बोला, हमें अभी निकलना होगा, विक्रम हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसके शब्द अभी पूरे भी नहीं हुए, द मोटल के बाहर एक कार की आवाज गूंजी, तेज, करीब और खतरनाक। शीतल ने खिड़की से झांका। दो काली एसयूवी मोटल के सामने रुक गई थी और चार आदमी बाहर निकले, उनके हाथों में बंदूकें। विक्रम के गार्ड उन्हें ढूंढ लिया गया था। शीतल का दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। आर्यन, जल्दी, उसने कहा और डायरी को अपने बैग में डाल दिया। आर्यन ने अपनी कार की चाबी उठाई, लेकिन तभी दरवाजे पर एक जोर की दस्तक हुई। कोई है अंदर? एक भारी आवाज आई। शीतल ने आर्यन को इशारा किया। खिड़की से निकलना होगा। मोटेल का कमरा जमीन से थोड़ी ऊंची पे था, लेकिन पीछे एक छोटा सा पिछवाड़ा था जहां से वो भाग सकता था। शीतल ने खिड़की खोली और आर्यन ने पहले उसे बाहर ढकेला। जल्दी शीतल, उसने कहा और खुद भी उसके पीछे कूद गया। दरवाजा टूटने की आवाज आई। रक्षक अंदर घुस चुके थे। दोनों पिछवाड़े से भागते हुए एक छोटे से जंगल की तरफ गए जो मोटल के पीछे था। रात का अंधेरा उनका सहारा बना, लेकिन गार्ड के टॉर्च लाइट उनके पीछे घूम रहे थे। शीतल के जोड़ों में दर्द हो रहा था, लेकिन वो रुक नहीं सकती थी। रोहन का जुनून उसके अंदर जिंदा था। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, इधर से, एक पुराना रास्ता है। वो दोनों एक पतली सी पगडंडी पे भागे, जहां पेड़ों की वजह से उन्हें छुपने का मौका मिल सकता था। गार्ड्स के कदम अभी भी करीब थे और एक गोली की आवाज ने रात के सन्नाटे को चीरा। वो उन पे फायर कर रहे थे। शीतल ने एक बड़े पेड़ के पीछे छुपे हुए आर्यन से कहा, हमें उन्हें अलग करना होगा, एक साथ हम दोनों नहीं भाग सकते। आर्यन ने उसे गुस्से से देखा। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा शीतल। लेकिन शीतल ने उसका हाथ छोड़ दिया और बोला, ये मेरी लड़ाई है आर्यन, मुझे भरोसा है तू मुझे ढूंढेगा। उसने अपने बैग से एक छोटा सा पत्थर निकाला और एक झाड़ी में फेंक दिया। आवाज सुनते ही गार्ड्स हमारी तरफ भागे और शीतल ने आर्यन को दूसरी तरफ भागने का इशारा किया। आर्यन ने उसे एक आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में डर और प्यार दोनों थे, लेकिन वो भाग गया। शीतल अकेली रह गई। उसने अपनी सांस रोकी और धीरे से जंगल के अंदर की तरफ बढ़ी। गार्ड्स अब बिखरे हुए थे। दो हमें पत्थर मारोगे और दो भी उसे आसपास ढूंढ रहे थे। शीतल का दिमाग तेजी से चलने लगा। रोहन के हैकर कौशल अब काम आ रहे थे। उसने अपने फोन से एक छोटा सा सिग्नल जैमर एक्टिवेट किया जो उसने पहले बनाया था। गार्ड्स के वॉकी टॉकीज एकदम से खराब हो गए और वो कंफ्यूज हो गए। शीतल ने मौका देखा और एक छोटे से नाला के पास छुप गई। वहां एक पुराना सा पाइप था जो जंगल के दूसरे अंत तक जाता था। उसने अपने आप को अंदर ढकेला। पाइप छोटा था, गंदा था, लेकिन उसका आखिरी रास्ता था। अंदर का अंधेरा उसे घेरा, लेकिन वो रुकी नहीं। उसके हाथों में डायरी अभी भी थी और उसका जुनून उसके आगे बढ़ रहा था। पाइप के दूसरे सिरे पर निकलते ही उसने देखा एक खुला मैदान और एक छोटी सी सड़क जहां आर्यन की कार खड़ी थी। वो वहां तक दौड़ी, लेकिन आर्यन अभी भी नहीं दिखा। शीतल ने कार के पास रुककर सांस ली। तभी एक आवाज आई, शीतल! आर्यन जंगल से निकलकर उसकी तरफ दौड़ रहा था, लेकिन उसके पीछे एक गार्ड भी था, बंदूक हाथ में। शीतल ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला और आर्यन को अंदर खींच लिया। गाड़ी चलाना, उसने चिल्लाया और आर्यन ने कार स्टार्ट की। गार्ड ने गोली चलाई, लेकिन कार की पिछली खिड़की से टकराकर वो छूट गया। कार तेजी से सड़क पे दौड़ी और गार्ड पीछे छूट गए। कार के अंदर शीतल और आर्यन दोनों हाफ रहे।
शीतल ने डायरी को अपने सीने से लगाया और बोला, हम भाग गए आर्यन, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। आर्यन ने उसे देखा और बोला, तूने मेरी जान बचा ली शीतल, लेकिन अब क्या? विक्रम हमें छोड़ने वाला नहीं। शीतल ने एक गहरी सांस ली और बोला, अब हम अटैक करेंगे। विक्रम के पास जो भी राज है, हम उससे खत्म करेंगे। कार मुंबई के एक पुराने औद्योगिक क्षेत्र की तरफ बढ़ रही थी। वहां आर्यन का एक दोस्त रहता था जो उन्हें छुपा सकता था। रास्ते में शीतल ने डायरी को फिर से खोला। रोहन ने लिखा था कि विक्रम का प्रोजेक्ट रीबर्थ सिर्फ उसके लिए नहीं था। वो एक बड़ा प्लान था जिसमें वो अपने दुश्मनों को भी वापस लाकर उन्हें कंट्रोल करना चाहता था। शीतल का दिल रुक गया। क्या विक्रम उसे भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था? उसने आर्यन से बोला, ये सिर्फ बदला नहीं है आर्यन। विक्रम एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश कर रहा है जहां वो मौत का मालिक बन जाएगा। आर्यन ने कार रोकी और उसे देखा। तो हम क्या करेंगे? उसने पूछा। शीतल ने डायरी के आखिरी पन्ने को पढ़ा। उसमें एक पता था, एक पुराना लैब जहां प्रोजेक्ट रीबर्थ का प्रोटोटाइप रखा था। हम वहां जाएंगे, उसने कहा। वहां से हम विक्रम को रोक सकते हैं। आर्यन ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन उसके दिल में एक डर था। क्या वो शीतल को फिर से खो देगा? सुबह के 4 बजे थे जब वो औद्योगिक क्षेत्र में पहुंचे। आर्यन का दोस्त समीर एक मैकेनिक था जो वहां एक छोटी सी वर्कशॉप चलाता था। उसने दोनों को अंदर बुलाया और बोला, ये क्या मुसीबत ले आए हो तुम दोनों? शीतल ने डायरी दिखाई और बोली, सब समीर, हमें तेरी मदद चाहिए। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। समीर ने डायरी पढ़ी और चौंक गया। ये क्या पागलपन है? रोहन वापस आया और विक्रम ये सब कर रहा है। उसने आर्यन की तरफ देखा और आर्यन ने हाँ में सर हिलाया। समीर ने उन्हें अपनी वर्कशॉप के पीछे एक छोटा सा कमरा दिया जहां वो चुप थे। शीतल ने डायरी के पते को चेक किया। ये मुंबई से 50 किलोमीटर दूर एक पुराना गोदाम था। हम वहां सुबह जाएंगे, उसने कहा, लेकिन पहले हमें तैयारी करनी है। समीर ने अपने टूल्स से एक छोटा सा बम बनाने में मदद की। अगर जरूरत पड़ी तो वो लैब को उड़ा देंगे। आर्यन ने शीतल को रोकते हुए कहा, ये बहुत खतरनाक है शीतल, हम पुलिस को क्यों नहीं बुलाते? शीतल ने उसे देखा और बोला, पुलिस विक्रम के पास नहीं पहुंच सकती। ये मेरी लड़ाई है और मैं इसे खत्म करूंगी। सुबह के 6 बजे वो तीनों कार में निकले। गोदाम तक का रास्ता सुनसान था। सिर्फ खाली सड़कें, पुरानी फैक्ट्रियां और एक अजीब सी खामोशी। शीतल के दिमाग में रोहन की यादें चल रही थीं। वो दिन जब वो विक्रम के साथ काम करता था, जब उसने अपना सॉफ्टवेयर बनाया था और जब उसका सपना छीन लिया था। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा और बोला, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम ये लड़ाई खत्म करना। आर्यन ने उसे गुस्से से देखा। तुझे कुछ नहीं होगा शीतल, मैं तुझे खोने नहीं दूंगा, फिर से नहीं। गोदाम के सामने पहुंचते ही उन्हें देखा। वहां सुरक्षा गार्ड, लेकिन काम। शीतल ने समीर के बनाए सिग्नल जैमर का इस्तेमाल किया और कैमरे जाम हो गए। तीनों चुपके से अंदर घुसे। गोदाम बड़ा था। बड़े बड़े मशीनें, पुराने कंप्यूटर और एक बड़ा सा पॉड जैसा ढांचा जो प्रोजेक्ट रीबर्थ का प्रोटोटाइप था। शीतल ने पॉड को देखा। उसमें एक इंसान के साइज का चैम्बर था और उसके साथ एक कंप्यूटर जोड़ा हुआ था। उसने कंप्यूटर चालू किया और स्क्रीन पर डेटा खुला, रोहन का सॉफ्टवेयर, उसका मूल कोड और विक्रम के नए अपडेट। शीतल ने डाटा पढ़ा। प्रोजेक्ट रीबर्थ न सिर्फ रूट ट्रांसफर करता था बल्कि दिमाग को भी सिस्टम पर कंट्रोल करना था। विक्रम चाहता था कि वो शीतल को अपना कठपुतली बनाए। उसने आर्यन से बोला, ये मेरी वजह से शुरू हुआ और मैं इसे खत्म करूंगी। उसने बम को पॉड के पास रखा, लेकिन तभी एक आवाज आई, रुक जाओ। विक्रम वहां खड़ा था, उसके हाथ में बंदूक और उसके साथ 10 गार्ड। शीतल, तुम बहुत तेज हो, उसने कहा, लेकिन ये तुम्हारा अंत है। शीतल, आर्यन और समीर वेयरहाउस के अंदर प्रोजेक्ट रीबर्थ के सामने खड़े थे। बम उसके पास रखा हुआ था। शीतल ने एक फैसला कर लिया था, ये सब खत्म होना चाहिए, लेकिन तभी एक आवाज गूंजी, रुक जाओ। विक्रम वहां खड़ा था, उसके हाथ में बंदूक और उसके साथ 10 गार्ड, हर एक के हाथ में बंदूकें। शीतल, तुम बहुत तेज हो, उसने कहा। उसकी आवाज में एक ठंडी सी खुशी थी। लेकिन ये तुम्हारा अंत है। शीतल का दिल रुक गया। वो समझ गई, विक्रम ने उन्हें घेर लिया था और अब कोई रास्ता नहीं बचा था।
लेकिन उसके अंदर रोहन की रूह अभी भी लड़ रही थी। आर्यन ने शीतल के सामने खड़े होकर उसे छुपाने की कोशिश की। विक्रम सर, ये क्या कर रहे हैं आप? उसने पूछा, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ था। विक्रम ने एक ठंडी हंसी हंसी और बोला, आर्यन, तू हमेशा से वफादार रहा, लेकिन अब तू मेरी भतीजी के साथ गद्दारी कर रहा है। ये लड़की मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा प्रयोग, मेरा मास्टरपीस। शीतल का खून खुल गया। मैं कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ विक्रम, उसने चिल्लाकर कहा। मैं रोहन हूँ और तूने मेरी जिंदगी छीनी थी। विक्रम का चेहरा एक पल के लिए बदल गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। रोहन, उसने धीरे से कहा, जैसा वो नाम उसके लिए एक पुराना सपना हो। तो तुम्हें याद आ गया। अच्छा है, इसका मेरा प्लान और भी सफल होगा। उसने गार्ड्स को इशारा किया और वो तीनों के चरण तरफ घेरा बनाने लगे। समीर ने बम की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन एक गार्ड ने उसके हाथ पर गोली चला दी। समीर चीखा और जमीन पर गिर गया। उसका हाथ खून से भर गया। शीतल ने समीर को संभालने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने बंदूक उसकी तरफ तीखी। हाथ नीचे करो शीतल, उसने कहा। तुम तीनों मेरे हाथों में हो। ये बम, ये डायरी, ये सब बेकार है। प्रोजेक्ट रीबर्थ मेरा है और तुम उसका हिस्सा हो। शीतल ने उसे गुस्से से देखा और बोला, तूने मुझे क्यों वापस लाया विक्रम? अगर तूने मुझे मारा था तो ये सब क्यों? विक्रम ने गन नीचे किया और एक लंबी सांस ली। क्योंकि तू मेरा सबसे बड़ा प्रयोग था रोहन। तेरा सॉफ्टवेयर, वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली टूल था, लेकिन मुझे उससे एक कदम आगे ले जाना था। मैं मौत को हराना चाहता था और तू मेरा पहला सबूत था। आर्यन ने विक्रम की तरफ बढ़ते हुए कहा, तो ये सब एक पागलपन था? तूने अपने भतीजे को मारा, उसकी रूह को छीना और अब क्या इसे कंट्रोल करना चाहता है? विक्रम ने उसे देखा और बोला, कंट्रोल? हाँ, आर्यन, शीतल मेरा कठपुतली है। उसके दिमाग में एक चिप है जो मेरे इशारों पर चलती है, लेकिन अब तक वो एक्टिवेट नहीं हुई क्योंकि मुझे उसकी पूरी याद चाहिए थी। अब जब तुम्हें सब याद आ गया, मैं तुझे अपना सिपाही बना सकता हूँ। शीतल के हाथ कांपने लगे। उसने अपने सर को छुआ। क्या सच में उसके अंदर कोई चिप थी? उसके दिमाग में एक अजीब सा दर्द हुआ, जैसे कोई उसे अंदर से खींच रहा हो। विक्रम ने एक छोटा सा रिमोट निकला और बोला, देखो शीतल, एक बटन और तुम मेरी बात मानोगी। उसने बटन दबाया और शीतल के सर में एक तेज दर्द हुआ। वो जमीन पे गिर गई। उसकी आंखें बंद हो गई और उसके दिमाग में विक्रम की आवाज गूंजने लगी, उठ शीतल, मेरी बात सुनो। आर्यन ने शीतल को पकड़ लिया और चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो विक्रम? लेकिन शीतल की आंखें खुली और वो एक रोबोट की तरह खड़ी हो गई। उसने आर्यन की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में वो प्यार नहीं था जो पहले था, सिर्फ एक खलियापन था। विक्रम ने हंसा और बोला, देखा आर्यन, ये मेरा कंट्रोल है, अब ये मेरी हर बात मानेगी। उसने शीतल से कहा, आर्यन को मार दो। शीतल ने अपने बैग से एक छोटा सा चाकू निकाला और आर्यन की तरफ बढ़ी। आर्यन ने पीछे हटते हुए कहा, शीतल रुक जाओ, ये तुम नहीं हो। लेकिन शीतल रुक नहीं रही थी। उसके दिमाग में विक्रम की आवाज बार बार गूंज रही थी, मार दो मार दो। लेकिन तभी उसके अंदर कुछ हुआ। रोहन की रूह, उसकी यादें, आर्यन के साथ बिताए पल। उसने चाकू नीचे किया और अपने सर को पकड़ लिया। नहीं, उसने चिल्लाकर कहा और विक्रम की तरफ पलटी। मैं तेरा कठपुतली नहीं हूँ। उसने अपने आप को संभाला और विक्रम पर झपट पड़ी। विक्रम ने बंदूक उठाई, लेकिन शीतल ने उसके हाथ से दूर छीन लिया और जमीन पर पटक दिया। रिमोट टूट गया और शीतल के सर का दर्द एकदम से खत्म हो गया। गार्ड्स ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने समीर के पास रखा बम उठाया और चिल्लाया, सब पीछे हटो वरना ये सब उड़ जाएगा। विक्रम ने गार्ड्स को रोका और बोला, ठीक है आर्यन, तुम जीत गए अभी के लिए, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। उसने एक अजीब सी मुस्कुराहट दी और गोदाम के पीछे एक छोटे से दरवाजे से निकल गया। शीतल ने आर्यन को देखा और बोला, हमें उसके पीछे जाना होगा। लेकिन समीर ने उन्हें रोका, मेरा हाथ खराब है और तुम दोनों थक गए हो, पहले हमें सुरक्षित जगह चाहिए। आर्यन ने शीतल का हाथ पकड़ा और बोला, समीर सही कह रहा है, हम अभी विक्रम का सामना नहीं कर सकते। शीतल ने बम को पॉड के पास रखा और बोला, ठीक है, लेकिन पहले ये खत्म करो। उसने बम का टाइमर सेट किया। 5 मिनट, अंदर का पूरा लैब उड़ जाने के लिए काफी थे। तीनों गोदाम से बाहर भागे।
5 मिनट बाद एक जोर का धमाका हुआ। प्रोजेक्ट पुनर्जन्म का प्रोटोटाइप, विक्रम का सपना सब खाक में मिल गया। लेकिन शीतल का दिल शांत नहीं था। वो जानती थी विक्रम भाग गया था और उसके पास और भी योजनाएं होंगी। कार में बैठे हुए उसने आर्यन से कहा, ये सिर्फ शुरुआत थी। विक्रम अभी भी जिंदा है और हमने उसे रोकना होगा। आर्यन ने उसे देखा और बोला, हम साथ में रोक देंगे शीतल, चाहे कुछ भी हो जाए। कार मुंबई की तरफ वापस चली, लेकिन शीतल के दिमाग में एक नई चिंता थी। अगर विक्रम के पास और प्रोटोटाइप थे, तो क्या वह उसे फिर से नियंत्रित कर सकता था? उसने अपने सर को छुआ। वो चिप अभी भी उसके अंदर थी। समीर ने पीछे से कहा, हमें एक डॉक्टर चाहिए जो ये चिप निकाल सके। शीतल ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन उसका दिल कह रहा था, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। सुबह के 8 बज रहे थे जब वो समीर के वर्कशॉप पर वापस आ गए। शीतल ने डायरी निकाली और उसमें एक नई एंट्री लिखी। आज मैंने विक्रम का एक हिस्सा खत्म किया, लेकिन वो अभी भी मेरे पीछे है। आर्यन और समीर मेरे साथ हैं और हम हार नहीं मानेंगे। उसने आर्यन को देखा जो उसके पास बैठा था और बोला, तुम मेरे लिए क्यों इतना कर रहे हो? आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, क्योंकि तू मेरी वजह से जिंदा है शीतल। रोहन मेरा दोस्त था और अब तू मेरी जिंदगी है। शीतल के दिल में एक अजीब सी गर्मी हुई। वो समझ गई, आर्यन का प्यार उसके लिए अब सिर्फ दोस्ती नहीं थी, बल्कि कुछ और भी था। लेकिन अभी वक्त प्यार का नहीं, बदले का था। उसने समीर से कहा, हमें एक प्लान बनाना होगा। विक्रम के पास और लैब्स हो सकते हैं। समीर ने अपने हाथ को पट्टी कराते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन पहले मुझे अस्पताल ले चलो। तीनों ने फैसला किया, पहले समीर का इलाज, फिर एक नया प्लान। लेकिन तभी शीतल के फोन पर एक मैसेज आया, अज्ञात नंबर से। उसने खोला, तुमने मेरा एक लैब उड़ा दिया शीतल, लेकिन मेरे पास और है। अगली बार तुम मेरा हुक्म मानोगी। विक्रम था। शीतल का हाथ कांप गया, लेकिन उसने फोन बंद किया और बोला, वो गलत है। मैं कभी उसका कठपुतली नहीं बनूंगी। शीतल ने फोन बंद किया। विक्रम का संदेश अभी भी उसके दिमाग में गूंज रहा था। तुमने मेरा एक लैब उड़ा दिया शीतल, लेकिन मेरे पास और है। अगली बार तुम मेरा हुक्म मानोगी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और आर्यन और समीर की तरफ देखा। वो गलत है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक नई हिम्मत थी। मैं कभी उसका कठपुतली नहीं बनूंगी। आर्यन ने उसके कांधे पे हाथ रखा और बोला, हम तुझे बनने भी नहीं देंगे शीतल, लेकिन अब हमें एक नया प्लान चाहिए। विक्रम अब और खतरनाक हो गया है। समीर ने अपने हाथ को पट्टी बांधते हुए कहा, पहले मुझे अस्पताल ले चलो, ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। शीतल ने उसे देखा। उसके हाथ से खून अभी भी रिश्ता था और उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। ठीक है, उसने कहा, लेकिन अस्पताल के बाद हम रुकेंगे नहीं। विक्रम के पास और लैब है और हमें उन्हें ढूंढना होगा। आर्यन ने कार की चाबी उठाई और बोला, चलो जल्दी, समीर को इलाज के बाद हम प्लान बनाएंगे। सुबह के 9 बज रहे थे जब वो तीनों समीर के वर्कशॉप से निकलकर एक छोटे से प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ बढ़े। मुंबई की सड़कों पर अब रोजमर्रा की भीड़ शुरू हो गई थी। लोग अपने काम पर जा रहे थे, लेकिन शीतल के लिए ये सब एक अलग दुनिया थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, विक्रम को रोकना। कार के अंदर खामोशी थी। सिर्फ समीर की हल्की सी सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी। शीतल ने अपने फोन को हाथ में लिया और विक्रम के मैसेज को दोबारा पढ़ा। अगली बार तुम मेरा हुक्म मानोगी, उसने सोचा। नहीं विक्रम, अगली बार मैं तुझे खत्म करूंगी। हॉस्पिटल पहुंचते ही समीर को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। डॉक्टर ने उसके हाथ का एक्सरे किया। गोली ने हड्डी को छेड़ दिया था, लेकिन सर्जरी ठीक हो सकती थी। शीतल और आर्यन बाहर वेटिंग एरिया में बैठे। शीतल ने आर्यन से कहा, हमें विक्रम के लैब्स का पता लगाना होगा। उसके मैसेज से लगता है वो अभी भी मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। आर्यन ने उसे देखा और बोला, लेकिन कैसे? उसके पास संसाधन है, गार्ड है और हम तीनों अकेले हैं। शीतल ने एक गहरी सांस ली और बोली, हम अकेले नहीं हैं आर्यन। रोहन के पास एक नेटवर्क था, दोस्त, कोडर्स, हैकर्स। मुझे याद आ रहा है उनसे कुछ लोग अब भी जिंदा होंगे। हम उन्हें ढूंढ सकते हैं। आर्यन का चेहरा थोड़ा सा खिला। तुझे उनका नाम याद है? उसने पूछा। शीतल ने आंखें बंद की और रोहन की यादों में खो गई।
एक नाम उभरा नेहा, एक हैकर जो रोहन के साथ काम करती थी। उसने आर्यन से कहा, नेहा नेहा कपूर वो मुंबई में ही रहती थी। अगर हम उसे ढूंढ सके तो वो हमारी मदद कर सकती है। आर्यन ने अपना फोन निकाला और नेहा कपूर को सर्च करना शुरू किया। सोशल मीडिया पर एक प्रोफाइल मिली। नेहा अब एक फ्रीलांस साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ थी और उसका पता मुंबई के अंधेरी इलाके में था। ये वही हो सकती है, आर्यन ने कहा। अस्पताल के बाद हम वहां चलेंगे। शीतल ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन उसके दिमाग में एक और सवाल था। क्या नेहा उससे भरोसा करेगी? वो अब शीतल थी, रोहन नहीं। समीर की सर्जरी 2 घंटे में खत्म हो गई। डॉक्टर ने कहा कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन आराम करना होगा। समीर ने पट्टी वाले हाथ से उन्हें देखा और बोला, तुम दोनों जाओ, मैं यहाँ रुक सकता हूँ, मेरी वजह से तुम रुकना मत। शीतल ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं समीर, तू हमारे साथ है, हम तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। समीर ने मुस्कुरा दिया और बोला, ठीक है, लेकिन अभी मैं अस्पताल में ही रहूंगा। तुम नेहा से मिलो और मुझे अपडेट देना। दोपहर के 12 बज रहे थे जब शीतल और आर्यन अंधेरी की तरफ निकले। नेहा का पता एक छोटी सी बिल्डिंग में था, 3 मंजिल ऊपर एक फ्लैट। शीतल ने दरवाजा खटखटाया और एक लड़की ने दरवाजा खोला। लंबी तेज आंखें और हाथों में एक लैपटॉप। कौन हो तुम? नेहा ने पूछा, उसकी आवाज में शक था। शीतल ने एक गहरी सांस ली और बोली, नेहा, मुझे तुम नहीं जानती, लेकिन मैं रोहन शर्मा की वजह से आई हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नेहा का चेहरा एकदम से बदल गया। रोहन, उसने कहा और उसकी आंखें भर आईं। वो तो मर गया था 2 साल पहले। तुम कौन हो और उसका नाम क्यों ले रही हो? शीतल ने आर्यन की तरफ देखा और फिर नेहा से बोला, मैं शीतल हूँ, लेकिन एक तरफ से मैं रोहन भी हूँ। ये सुनने में पागलपन लगेगा, लेकिन मुझे सुनो। उसने नेहा को अंदर बुलाया और सब कुछ बताया। रोहन की मौत, विक्रम का धोखा, प्रोजेक्ट रीबर्थ और उसका नए रूप में वापस आना। नेहा चुपचाप सुनती रही। उसके चेहरे पे कभी शक, कभी हैरानी दिखाई दी। जब शीतल ने डायरी दिखाई, नेहा ने उसे पढ़ा और बोला, ये रोहन की लिखावट है और ये कोड आरोही ये उसने मुझे भी बताया था एक बार। उसने शीतल को गौर से देखा और बोला, अगर ये सच है तो विक्रम एक राक्षस है, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहती हो? शीतल ने कहा, हमें विक्रम के लैब्स का पता लगाना है। उसके पास और प्रोटोटाइप हैं और वह मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तुम हैकर हो, तुम हमें तक ले जा सकती हो। नेहा ने एक लंबी सांस ली और बोली, रोहन मेरा दोस्त था। अगर तुम सच कह रही हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये आसान नहीं होगा। विक्रम के सिस्टम टॉप लेवल सिक्योरिटी पर चलते हैं। उसने अपना लैपटॉप खोला और काम शुरू किया। शीतल और आर्यन उसके पास बैठे और नेहा ने शर्मा इनोवेशन के सर्वर में घुसने की कोशिश की। घंटों तक वो कोड लिखती रही, फायरवॉल तोड़ती रही और आखिरकार एक सफलता मिला। एक छिपी हुई फाइल जिसमें विक्रम के 3 और लैब्स के पते, एक पुणे में, एक दिल्ली में और एक गोवा में। शीतल ने नोट किया और बोला, ये है उसके छुपे हुए ठिकाने, हमें तीनों को खत्म करना होगा। नेहा ने उससे रोते हुए कहा, रुको शीतल, ये लैब्स पर भारी सुरक्षा होगी, तुम तीनों अकेले क्या कर लोगे? आर्यन ने कहा, तो हम और लोगों को शामिल करेंगे। रोहन के पुराने नेटवर्क में और कौन था? शीतल ने याद किया, रोहन की टीम में एक और दोस्त था, करण, जो अब एक सुरक्षा विशेषज्ञ है। करण मल्होत्रा, उसने कहा, वो हमें ट्रेन कर सकता है। नेहा ने करण का कांटेक्ट ढूंढा। वो अब दिल्ली में रहता था। उसने एक कॉल किया और करण ने तुरंत जवाब दिया। नेहा, इतने सालों बाद? उसने पूछा। नेहा ने उसे सब बताया और करण शॉक्ड हो गया। रोहन जिंदा है? ये कैसे संभव है? शीतल ने फोन लिया और बोला, करण, मैं शीतल हूँ, रोहन का नया रूप। हमें तेरी मदद चाहिए विक्रम को रोकने के लिए। करण ने एक पल सोचा और बोला, ठीक है, मैं दिल्ली में हूँ, तुम यहाँ आओ, हम साथ में प्लान बनाएंगे। रात के 8 बज रहे थे जब शीतल, आर्यन और नेहा ने फैसला किया वो सुबह दिल्ली के लिए निकलेंगे। नेहा ने अपना हैकिंग टूल्स पैक किया और शीतल ने डायरी को अपने पास रखा। लेकिन उसके दिमाग में एक नई चिंता थी। उसके सार में चिप अभी भी थी और विक्रम कभी भी उसे सक्रिय कर सकता था। उसने आर्यन से कहा, मुझे एक डॉक्टर चाहिए जो ये चिप निकाल सके, वरना मैं विक्रम का हथियार बन जाऊंगी। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, हम दिल्ली में एक सॉल्यूशन ढूंढेंगे।
तू अकेली नहीं है। सुबह के 5 बजे वो तीनों ट्रेन से दिल्ली के लिए निकले। समीर को अस्पताल में छोड़ दिया गया, लेकिन उसने कहा जब मैं ठीक होगा मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। ट्रेन में शीतल ने खिड़की से बाहर देखा। मुंबई पीछे छूट रहा था, लेकिन विक्रम का खतरा अभी भी उसके साथ था। उसने आर्यन की तरफ देखा जो उसके पास बैठा था और बोला, अगर मैं हार गई तो तुम ये लड़ाई खत्म करना। आर्यन ने उसे गुस्से से देखा। तू नहीं हारेगी शीतल, हम साथ में जीतेंगे। दिल्ली पहचानते ही कारण उन्हें स्टेशन पे मिला। लंबा, मजबूत और एक सिपाही जैसा रवैया। सो गाइस, आज की स्टोरी मैं बस इतना ही। आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक्स टू वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।